विदेश से महंगे गिफ्ट व विदेशी मुद्रा भेजने के नाम से भारतीय महिलाओं से ठगी करने वाले नाइजीरियन एवं दक्षिण अफ्रीका मूल के अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगों को राजनांदगांव पुलिस ने दिल्ली से किया गिरफ्तार। साइबर राजनांदगांव पुलिस चौकी चिचोला की संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई। स्नैपचैट पर फेक अकाउंट बनाकर युवती से दोस्ती कर विदेश से महंगे व पार्सल में भेजने एवं उक्त पार्सल को एयरपोर्ट कस्टम ऑफिस से क्लियरेंस के नाम से युवती से किया गया था 1,23,700 रुपए की ऑनलाइन ठगी। दो नाइजीरियन एवं एक दक्षिण अफ्रीका मूल के निकले साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड आरोपियों को जनकपुरी एवं उत्तम नगर न्यू दिल्ली से 5 अगस्त को गिरफ्तार कर न्यायालय में लाया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी सूचना संबंधित देश के दूतावास दिल्ली से दी गई। साइबर ठगों का गिरोह दिल्ली से सक्रिय रहकर भारतीयों के बैंक खातों, मूल अकाउंट व फर्जी यूके के इंटरनेशनल सिम का उपयोग कर भारतीय महिलाओं से लगातार संपर्क में रहकर ठगी करने के फिराक में ये आरोपी थे और इमोशनल अटैचमेंट के नाम पे फिर वो उससे ठगी करना शुरू करते हैं। में सफलता मिली थी, उसके साथ ही बार बार पब्लिक के जहन में लाएं ताकि वो थोड़े इसी बाहर का सीन तो यहाँ नेटवर्क को भी मिलता है, यहाँ काम नहीं करता नहीं करता। एक ही दिल्ली में राजनांदगांव पुलिस लगातार साइबर सुरक्षा मिशन के अंतर्गत साइबर ठगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगों के गिरोह को भी पर्दाफाश करने में हम लोगों को सफलतापूर्व में भी मिली है। नाइजीरियन और कंबोडिया बेस्ड ठगों का और वहाँ के सिटीजन्स के द्वारा इंडियन रेजिडेंट्स के साथ ठगी करने के केसेस हमने पहले भी पकड़े हैं। इसी कड़ी में एक और बड़ी सफलता हम लोगों को 3 अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगों को पकड़ने में मिली है। तीनों को दिल्ली से पकड़ के लेकर आया गया है। ये लोग, एक जन इसमें आइवरी कोस्ट से है, स्टीफन, और किंग्सले और जॉर्ज, ये दोनों नाइजीरियन सिटीजन्स हैं। और यहाँ पे दिल्ली में इन लोगों को पकड़ा गया जहाँ पे इनका पूरा नेटवर्क सेटअप था, जिसके अंदर में हम लोगों को इनके पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने में भी सफलता मिली है। इसमें हम लोगों को 2 नग लैपटॉप, 25 नग मोबाइल जिसमें एंड्रॉयड और कीपैड दोनों शामिल हैं, 5 ATM कार्ड जो इंडियन म्यूल अकाउंट्स हैं, उसके अलावा 32 सिम जिसके अंदर 11 इंटरनेशनल यूके की सिम्स भी हम लोगों को मिली है। ये लोग अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, जैसे वर्तमान में जो हमारे विक्टिम हैं जो जिस केस में, उसमें 1,23,700 रुपये की ठगी इन लोगों ने की। स्नैपचैट के माध्यम से इन्होंने फेक प्रोफाइल बना के यूके बेस्ड डॉक्टर्स को अपने आप को दिखाया और उसके ज़रिए इन लोगों ने विक्टिम के साथ संपर्क बनाया। फिर इमोशनल ब्लैकमेल और गिफ्ट भेजने के नाम से इन्होंने इतनी बड़ी राशि की ठगी की। ये लोग अपने तरफ से बताते थे कि विदेशी मुद्रा जैसे पाउंड्स और गिफ्ट्स भेजते थे, जिसको कस्टम्स पे रोक लिया जाता था। इन्हीं के गैंग के लोग कस्टम ऑफिसर बन के विक्टिम को फ़ोन करते हैं और फिर ये ठगी को अंजाम देते हैं। पब्लिक हमारी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले सोशल मीडिया अकाउंट्स जितने भी आपके हैं उनको उसमें अपनी प्रोफाइल को आप लोग पब्लिक ना करें, उसको प्राइवेट रखें। इनके मोडस ऑपरेंडी में एक चीज़ स्पष्ट सामने आती है कि पब्लिक प्रोफाइल होने की वजह से आपका जितना भी पर्सनल डेटा है ये बड़े आराम से इनको एक्सेस हो जाता है, जिसके बेस पे ये इमोशनल अटैचमेंट क्रिएट करने में इनको बहुत कम समय लगता है। तो आपका अकाउंट अगर प्राइवेट रहेगा तो ये आपकी डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। दूसरा, अनजान लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें। इस तरह के ठग जनरली ऐसी फेक प्रोफाइल बनाते हैं जिसमें ये अपने आप को NRI इंडियंस या फॉरेन में यूके बेस्ड डॉक्टर्स या बड़े बिजनेसमैन की प्रोफाइल बनाते हैं और उसके बेस पे ठगी करते हैं। तो इस तरह की ठगी से सावधान रहें। तीसरा, कोई भी एक्सपेंसिव गिफ्ट अगर फंसता है, आपको कोई भी कस्टम ऑफिसर फ़ोन नहीं करता है। ये इनका स्टैंडर्ड मॉडस ऑपरेंडी है, जिसके बारे में हम लोगों को अधिक से अधिक जागरूकता फैलानी चाहिए। अपने प्रियजनों के बारे को भी आप लोग इसके बारे में सचेत करें।